नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब को बैन कर दिया है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के एक कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को अपना फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद कर्नाटक के यादगीर के सुरापुरा तालुका के केम्बावी सरकारी कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और हिजाब पहनी हुई ये छात्राएं परीक्षा हॉल से बाहर आ गई, जिसमें लगभग 36 छात्राएं शामिल थी। फैसला आते ही सभी छात्राएं बिना परीक्षा दिए वापस घर चली गई। सभी छात्राओं को प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन जैसे हिजाब मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके थोड़ी ही देर बाद सभी छात्राओं ने परीक्षा देने का बहिष्कार कर दिया। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी यह विवाद थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस आदेश में धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है, जबकि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है। हम कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर, वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। और तीसरी बात यह है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है ही नहीं है? आखिर बात कहाँ खत्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है, दाढ़ी की बात हुई आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप बोल हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील करें, इसीलिए हम कहें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी अख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल ही नहीं है, वो उसका राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस संविधान में है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और छठी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म अगर पहनने से जात नहीं मालूम होती कौन सी कास्ट का है कौन सी कास्ट का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसने वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में पाकिस्तान में गलती से मिसाइल गिरने के मामले में बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि घटना खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना
इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। अध्यक्ष महोदय, यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच का भी आदेश दे दिया है। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की भी समीक्षा की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों को भले ही समाजवादी ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन फिर भी वह सत्तारूढ़ भाजपा की जीत पर सवाल उठा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ऐसा ट्वीट किया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट वो उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सड़क का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी है। हर कोई इसकी फोटो शेयर कर इसे काफी ट्रोल कर रहा है। यूजर्स इस तस्वीर को पोस्ट कर राजस्थान की गहलोत सरकार का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। यूजर्स कमेंट करते हुए लिख रहे हैं कि ये राजस्थान सरकार की तरफ से 21वीं सदी का भारत है, बदलता भारत है। दरअसल ये तस्वीर राजस्थान के बाड़मेर जिले के बांद्रा गाँव की है, जहां कुछ दिन पहले ही सड़क का निर्माण कराया गया है, लेकिन सड़क के बीच का बिजली का पोल नहीं हटाया गया। बीचों बीच बिजली का पोल बिना हटाए ही सड़क बनवा दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिजली का पोल किस तरह से सड़क के बीचों बीच नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के सरपंच की ओर से बिजली विभाग को सड़क के बीच में लगे इस खंबे को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने एक दिन पहले यहाँ सड़क बिछा दी। अब कहा जा रहा है कि उच्चाधिकारियों से पोल हटाने के लिए निर्देश मिले हैं। सड़क के बीच में जो पोल है उसे जल्द ही हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी भगोरिया का आनंद लेने झाबुआ जिले के धांधला विधानसभा में पहुंचे। वहां उनके पहुंचने पर पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाभर एवं सांसद गुमान सिंह दमोर ने पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तय समय के अनुसार हेलीकॉप्टर से पहुंचे तो वहां उनको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। स्थानीय नेता व पुलिस प्रशासन ने इतनी भीड़ को देखकर वो भी थोड़ी देर के लिए साशंक रह गए। इतनी भीड़ आज तक कभी भगौरिये मेले में नहीं देखी गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगौरिये मेले का पूरा आनंद लिया। हेलीपैड पर पेटलावद जनपद के सरपंच संघ के अध्यक्ष मुन्नालाल नीनामा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा कि 2 साल पहले हमारी पंचायतों में मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के जो काम चल रहे हैं उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरपंच संघ के अध्यक्ष मुन्नालाल नीनामा ने यह भी कहा कि अपने आवेदन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि हम सरिया, सीमेंट, सामान सभी लेते हैं, लेकिन व्यापारी भी हमको 2 साल से बहुत परेशान कर रहे हैं। उनको जल्द से जल्द मनरेगा के कार्यों का सामग्री का भुगतान तुरंत कराने की मांग उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कही। मध्य प्रदेश से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।